स्टूडेंट्स अध्याय 13 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे उदाहरण 1 से, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 254 पेज पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा लगे कि इसमें हमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि मैरी मैरी नाम की एक लड़की है जो अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है और वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाभाकार बॉक्स पर रखना चाहती है जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज के साथ ढका जाना है। देखिए आकृति 13.4। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम आकृति देख लेते हैं जो हमें इस क्वेश्चन के साथ दी गई है। ये देखिए, तो ये है क्रिसमस ट्री और इसके नीचे ये है घनाभाकार बॉक्स और मैरी जो है इसे ही सजाना चाहती है। तो अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है। ठीक है, तो हमें ABC के मान दिए गए हैं और उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी। तो जो वर्गाकार सीट मिलती है मार्केट में वो 40 सेंटीमीटर भुजा वाली मिलती है, तो उसे ऐसी ऐसी कितनी सीटें चाहिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में कर पाएँ। तो मान लेते हैं कि ये वो बॉक्स है लकड़ी का जिसके ऊपर मैरी को ये क्रिसमस ट्री रखना है। इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये है जो क्रिसमस ट्री है, तो इसको रखना है बॉक्स के ऊपर। तो ट्री तो रख देगी वो, लेकिन ये जो लकड़ी का बॉक्स है इसे वह एक पेपर से ढकना चाहती है ताकि ये लकड़ी ना दिखे और बॉक्स अच्छा सजा हुआ दिखे। तो एक पेपर से ढकेगी, लेकिन वो पेपर वो यूज करेगी रंगीन पेपर। यहाँ पे लिखा है कि एक रंगीन कागज से के साथ ढका जाना है। किसको? ये जो है लकड़ी के बॉक्स को। इसमें लिखा है कि घनाभ के आकार का है लकड़ी का बॉक्स। घनाभ क्या कहलाता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो। देखिए, लंबाई इतनी बड़ी है, चौड़ाई थोड़ी सी छोटी है और ऊंचाई बिल्कुल छोटी है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीजें जिसमें हो अलग अलग उसे कहते हैं घनाभ। जबकि घन क्या कहलाता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक सी हो बिल्कुल, उसे कहते हैं घन। तो फिलहाल घन की बात नहीं हो रही है, इस घनाभ की बात हो रही है। तो अब इसे वो क्या करना चाहती है? कागज से ढकना चाहती है। लेकिन मार्केट में केवल एक ही सीट अवेलेबल है। मार्केट में 40 बाई 40 की एक सीट मिलती है। अब इसे ढकना है। 40 बाई 40 मतलब क्या है कि 40 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार सीट मिलती है। तो इसे ढकने के लिए कितने सीट की आवश्यकता होगी ये पता करना है। कितने सीट चाहिए इसे ढकने के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार, देखिए साफ साफ लिखा है वर्ग के आकार की सीटें हैं 40 सेंटीमीटर भुजा वाली। तो 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी, मतलब ये कितनी सीट उसे चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। और ये सीट किस लिए चाहिए? तो आंसर है इस घनाभाकार बॉक्स को ढकने के लिए, क्योंकि ये लकड़ी का है और इसके ऊपर क्योंकि उसे क्रिसमस ट्री रखना है। तो इसको ढकना है, ये लकड़ी का जो बॉक्स है ना, इसको ढकना है। किससे ढकना है? 40 बाई 40 की सीटों से, यानी 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की सीटों से। तो एक से तो ये ढकेगा नहीं, एक से तो ये ढकेगा नहीं ना, ये कैसे ढकेगा एक से? तो इसे और भी चाहिए सीटें, तो कितनी सीटें लगेंगी? तो इसके लिए क्या तरीका है? सबसे पहले इस घनाभ का पूरा पृष्ठ ज्ञात कर लो। पूरा पृष्ठ की टोटल कितना पृष्ठ है ना। फिर 40 बाई 40 का इस सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो कि कितना होगा। तो ये वर्ग के आकार की है
क्योंकि 40 यहाँ से लेके यहाँ तक है, 40 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 40 40 होगा तो 1600 स्क्वायर आएगा। बिल्कुल आंखों में दिख रहा है 40 गुणे 40। तो पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, पूरे लकड़ी के बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, फिर इसके क्षेत्रफल में भाग कर दो इसके क्षेत्रफल का, तो पता पड़ जाएगा कि इसमें कितनी सीटें लगनी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमने लिखा घनाभाकार बॉक्स की लंबाई, जो कि a बराबर आपको दी गई है। कितनी दी गई है घनाभाकार बॉक्स की लंबाई? यहाँ पे पढ़िए, उपरोक्त बॉक्स की लंबाई। तो पहले लंबाई लिखी है तो पहले 80 लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 80 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी दी गई है, क्या आप बता सकते हैं? चौड़ाई को b से दर्शा देते हैं। 80 के बाद कितना अंक लिखा है? 40, तो चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई। अब बात करेंगे ऊंचाई, तो ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई को c से दर्शाते हैं, तो ऊंचाई जो होगी c बराबर, वो कितनी होगी? 20 दी गई है ना, 20, तो 20 सेंटीमीटर। तो अब इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हम पहले ही इंट्रो देख चुके हैं। यदि आपने इंट्रो नहीं देखे हैं तो इंट्रो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ने पूरा इस अब चैप्टर का बेसिक पढ़ लिया है पहले से ही। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे घनाभाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभाकार बॉक्स का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 2AB प्लस BC प्लस CA, यही होता है ना। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, फिर 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, फिर कोष्टक लगा है तो कोष्टक लगा देना, ठीक है। फिर ए का मान कितना है बताइए? ए का मान है 80, तो ए की जगह पर आपको लिख देना है 80। फिर बी, तो ए और बी के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। फिर बी का मान कितना है? 40, तो आप यहाँ पे 40 लिख सकते हो। फिर ये प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन लगा लीजिए। फिर बी का मान कितना है? 40, तो बी की जगह पर आप 40 लिखोगे। अब बी और सी के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। और फिर सी का मान रखेंगे। सी का मान कितना है? 20, तो सी की जगह पर आपको रख देना है सिंपली 20। फिर प्लस है तो प्लस। फिर सी आ गया, तो सी का मान कितना है? 20, तो सी की जगह पर आपको रख देना है 20। फिर सी और ए के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह। फिर ए का मान कितना है? 80, तो ए की जगह पर आपको रख देना है 80, ठीक है। ये कर देना है। फिर बराबर के नीचे बराबर, फिर 2 लिखा है तो 2। अब देखो यहाँ पे इसका गुणा करके लिख लो, फिर इसका गुणा करके लिख लो, फिर इसका गुणा, फिर प्लस बाद में कर लेंगे, पहले गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे एक जीरो है और यहाँ पे एक जीरो है, तो 2 जीरो हम पहले ही लगा लेते हैं। फिर 8 चौके 32, तो ये हो गया 3200। फिर ये प्लस का साइन है तो ये हमें लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी हम गुणा बस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक जीरो है और यहाँ पे एक जीरो है, तो दोनों जीरो हम पहले ही लगा लेते हैं। और 4 दूनी क्या कर देंगे? 8। फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक जीरो है और यहाँ पे एक जीरो है, तो 2 जीरो तो हम पहले ही लगा लेते हैं। और 8 दूनी कितना होगा? 16। अब कोष्टक को क्या कर देंगे? बंद। फिर बराबर के नीचे बराबर, और 2 लिखे हैं तो 2 लिखेंगे। अब 3200, 800 और 1600 इनको जोड़ लेते हैं। तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि पहले आप 3200 लिख लीजिए, फिर 1600 लिख लीजिए, या 800, कोई भी बात नहीं है, फिर 800 लिख लीजिए, ठीक है। फिर शून्य ज्यों का त्यों, यहाँ पे भी शून्य, और यहाँ पे 6 और 2 8, और 8 16, 16 की 6, हासिल आ जाएगी 1 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना आया? 5600। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5600। इसके बाद हम सबसे आखिरी में ये 2 का गुणा करेंगे जो फॉर्मूले में था, तो कर लेते हैं। तो डबल जीरो है तो डबल जीरो तो हम पहले ही लगा देते हैं। फिर 2 6 12, 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1, 2 पंचे 10 और 1 11, तो कितना आया यहाँ पे? 11200। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यूनिट पे वर्ग लगेगा। यूनिट क्या थी? यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर है ना यूनिट, तो यहाँ पे क्षेत्रफल में लगेगा सेंटीमीटर का ही वर्ग।
तो घनाभाकार बॉक्स का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल काउंट हो चुका है, जो कि है 11,200। ठीक है, अब क्या करोगे? अब इस सीट का क्षेत्रफल निकालोगे। ये जो सीट है ना, जो मार्केट में अवेलेबल है, ये वाली, ये 40x40 की मिलती है, वो लेकर आएगी मैरी। तो अपन इसको लिखेंगे कि वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार सीट का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालोगे? भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है? 40, तो 40 का वर्ग क्या कर दोगे? 40 का वर्ग करोगे, तो 40 का वर्ग मतलब 40 गुणित 40 होगा कि नहीं? तो 4 चौके 16 और डबल जीरो ज्यों कहते हो। तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एक सीट का क्षेत्रफल है। तो अब इसका इसमें भाग कर दोगे, इसलिए सीटों की संख्या, कितनी सीट लगेंगी तो वो होगी सीटों की संख्या। तो सीटों की जो संख्या है वो पूरे घनाभ का जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 11,200, तो वो लिखेंगे पहले, और वटे एक सीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है? 1600, तो वो लिखेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, और 16 सत्ते 112 होता है कि नहीं? तो कितनी सीटें लगेंगी? 7। तो हम लिखेंगे कि अतः मैरी को 7 कागज की सीटों की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो नोट्स बना के नोट्स में भी लिख सकते हो एक एक सवाल का हल, ताकि जब आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करो तो आपको काफ़ी हेल्प रहे। तो चलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये देखिए, और साथ में ये चित्र दिया गया है, तो ये तो आपकी बुक में ही बना है, फिर भी आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको यहाँ से, आप वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके के यदि आप वीडियोस देखना चाहते हो तो यहाँ पे एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं उदाहरण 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।